ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल, आज का दिन कैसा जाने वाला है सभी 12 राशियों के लिए। सबसे पहला आज का जो तारीख है वो आज बन रहा है 28 जून 2026 दशमी तिथि, और सॉरी 29 जून 2026 एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार। और सबसे पहला आज हम लोग देख लेते हैं 29 जनवरी 2026 का। तो 29, 9 और 2 तो बनता है ये 11। तो जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए ये डेट सूटेबल रहेगा। और जिनका जन्मांक 9, 18, 27 उनके लिए ये डेट सूटेबल नहीं बनने वाला है। और ये था। उसके बाद बात करते हैं एकादशी तिथि और बृहस्पतिवार। तो एकादशी मेष राशि के लिए एकादशी घात बार रहता है, घात तिथि रहता है। और वृश्चिक के लिए एकादशी घात तिथि रहता है। और साथ में ये जो एकादशी है ये वृश्चिक और मेष के लिए। और बृहस्पतिवार तुला के लिए, बृहस्पतिवार घात बार, और कुंभ के लिए बृहस्पतिवार घात बार। चलिए, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनर्जी में कमी रहेगा, कार्य में इनको थोड़ा सा बाधा रहेगा। और उसके बाद आज का पंचांगीय स्थिति को भी हम लोग देख लेते हैं। आज का पंचांगीय स्थिति कैसा रहने वाला है। सबसे पहला आज का जो योग है वो ऐन्द्र योग व्यष्टिकरण, और आज का पक्ष शुक्ल, रोहिणी नक्षत्र 7:32 AM सुबह सुबह नक्षत्र चेंज हो जाएगा ऐन्द्र योग व्यष्टिकरण में। और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र भोग करेगा रोहिणी को छोड़ के। तो रोहिणी क्रॉस ओवर कर जाएगा आज शाम को, कल सुबह 7:32 में। सूर्योदय 7:11, अस्त 5:57 अपने समय लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार देखिए। ऋतु शिशिर, चंद्र राशि वृषभ 6:32 PM, पूरा होल ओवर द डे रहेगा। और आज अभिजीत 12:12 से लेकर 12:55, राहु काल 11:55 से 3:16 PM तक रहेगा। दिशा शुल दक्षिण, और कोशिश करें नहीं जाएं, और जाते हैं तो पूरे टोटका के साथ जाएं, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और यहाँ पर राशि बल वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन को मिल रहा है। और नक्षत्र बल जो सेकंड नक्षत्र है वो अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद को मिल रहा है। आगे हम लोग लग्न फल और होराफल में जाएं उससे पूर्व आज का पंचांगीय स्थिति को देख लेते हैं। सबसे पहला शुक्ल एकादशी। तो इसमें शुक्ल एकादशी बहुत अच्छा है। शुक्ल एकादशी फल लाभम, और मृगशिरा नक्षत्र का जो एनर्जी यहाँ पर है, गर्भ, आलस्य, धन क्षय, स्थानांतर, क्षति और संचय का नुकसान, ये वृषभ मृगशिरा में। और शाम को फिर नक्षत्र चेंज, राशि चेंज हो जाएगा। तो शत्रु में बुद्धि, धन प्राप्ति में विघ्न, मानसिक अस्थिरता, कष्ट, विरोध, सोम इसका अधिपति। और इस मृगशिरा नक्षत्र का जो कर्म है, बंधु, सुख, भोग, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र परिवर्तन, लेखन। तो इस प्रकार का कार्य का एनर्जी नक्षत्र दे रहा है। तो बाकी हम लोग देख लेते हैं कि हमको राशिफल और लग्नफल, होराफल क्या दे रहा है। सबसे पहला बृहस्पतिवार है। तो आज स्वाभाविक बात है, मकर लग्न राइजिंग बृहस्पति का होरा 8:05 तक, डाउनफॉल एनर्जी, थकावट, लेट उठना। 8:05 से 8:58 मकर में मंगल का होरा हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा।
सूर्य का हो रहा 9:52 तक कुंभ लग्न में दक्षिण स्वर बदला। शुक्र और बुध का हो रहा मीन लग्न राइजिंग में 11:40 तक। यहाँ पर एक तरफ हाइट एनर्जी जाएगा, एक तरफ डाउन, अप एंड डाउन बॉबलिंग एनर्जी रहेगा। कंट्रोल कर लिए तो काम में आएगा, नहीं तो थकावट आज ज्यादा लगने वाला है। 3 टाइम जोन, थकावट, परेशानी, कार्य बाधा। उसके बाद मेष में चंद्रमा और शनि का हो रहा 1:28। आज भी ले लो यार, 4 बार हो गया। अप करेगा एनर्जी, डाउन करेगा एनर्जी, थकावट देगा, आलस्य देगा, काम में बाधा दे देगा। चंद्रमा का हो रहा 12:34 तक, थोड़ा बहुत मेष लग्न में ठीक दिखाई दे रहा है। वृषभ में बृहस्पति मंगल का हो रहा 3:16 तक, यहाँ भी नॉट गुड एंड नॉट सुइटेबल एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहा के ले जाएगा, ज्यादा काम कुछ होने नहीं देगा। उग्रता और दक्षिण स्वर ज्यादा। सूर्य का हो रहा मिथुन लग्न राइजिंग में 3:16 से 4:9। शुक्र का हो रहा 5:3 तक, कामना वासना वृद्धि उद्रेक दक्षिण स्वर क्रोध, दोनों मिक्स एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कर्क में बुध का हो रहा 5:57, चंद्रमा का हो रहा 7:3। यहाँ टॉप गुड बेस्ट सॉलिड अच्छा, शाम का टाइम में कुछ अच्छी एनर्जी मिल रहे हैं। और जहां पर शनि और राहु बैठे हुए हैं वहां पर से आप कोई बहुत बढ़िया काम करने का आशा नहीं करना चाहिए। वहां पर नेचुरल नैसर्गिक रूप में बाधा आता ही आता है। और मैं आप लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली बता देना चाहता हूं कि इस समय घर से निकल रहे हो तो थोड़ा सा पूजा पाठ करके निकलो, और कोई भी दिन का काम कर रहे हो तो उस एनर्जी को लेके, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके चलना चाहिए। अदरवाइज परेशानी बड़ा भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों को ये समझ लो कि मेरा वर्तमान समय में अगर कोई मेष राशि आपके घर में है और उसका परेशानी अगर नहीं चल रहा है, मेष राशि अभी तक आपको ठोकाई पिटाई नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर घिर चुके हो, मेष राशि और सिंह राशि घिर चुके हो समस्या से, तो याद रखना बिना पूजा पाठ किए घर से मत निकलो। गाड़ी चलाते हो मृत्युंजय मंत्र करो। रोग बीमारी है तो थोड़े में ठीक कर दो। कर्म क्षेत्र में अगर आपका लेग पुलिंग बैक बाइटिंग चल रहा है, आपका को वर्कर्स पार्टनरशिप और आपका सबॉर्डिनेट्स या आपका बॉस आपके ऊपर कोई भी हैकलिंग कर रहे हैं, रिएक्शन मत करो, एक्शन मत करो, चुपचाप रहो भाई। समझ लेना कि समय आपका विरुद्धाचरण कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कुंभ, मीन, मेष, सिंह इनको दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक धनु का तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन धनु को पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तब तक कुछ नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन इस समय बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। तो और दूसरा ये है कि देखो, पता नहीं 7.5 में टाटा बाय बाय गुड बाय वाला केस नहीं देख रहा था, लेकिन कल फिर एक केस आया है उसी प्रकार का ही। तो इसमें मैं कहूंगा मृत्युंजय महामृत्युंजय यज्ञ हवन मस्ट बहुत जरूर कुंभ राशि को बहुत जरूरी है, मेष राशि को जरूरी है। तो ये था सिचुएशनल कंडीशन जो आपको एज पर आप न्यूज समझ लो। और अभी भी वो कंडीशन चल रहा है। जो नहीं बोलना चाहता हूं आप लोग समझ जाओ जो समझना चाहते हो। और सबसे बड़ा इस समय भांडाफोड़ और ब्लैकमेल का कंडीशन भी बहुत ज्यादा ये 7.5 वालों के साथ। और आफ्टर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो फिर ये 7.5 वालों को और काल सर्प के बाद तो भगवान बचाए। तो इस समय ये प्रिलिमिनरी इंपैक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। और मैं देख रहा था कि ये ग्रहण और अंगारक और ये सब पापकर्तरी में रहेंगे, उतना ज्यादा फल नहीं देगा। लेकिन देख रहा हूँ कि एग्रावेट कर रहा है कंडीशन अभी। बहुत से मतलब जैसे जैसे मैं एक 1.5 साल पहले मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशियों का जो रिजल्ट बताया था, प्रेडिक्शन बताया था, एग्जैक्टली उसी प्रकार का कंडीशन यहाँ बिल्डअप हो रहा है। सडन किसी ना किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशनल घटना, दुर्घटना, किसी का बच्चा के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी का बाप के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी का पति के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ। और भाई वास्तु वास्तु ठीक नहीं है तो और ज्यादा ठोकाई पिटाई हो जाता है। और किसी का लड़की और जवाई का चल रहा है झोल झमेला, जाके देखता हूं तो वास्तु बेटा गलत पद में उनका मेन गेट है। तो ये छोटा छोटा बात है। और आपको एक चीज और ज्यादा मैं क्लियर इस समय ये बोलना चाहता हूं, जिसको समझ जाओगे तो थोड़ा बहुत रक्षा पा जाओगे या पूरा रक्षा पा जाओगे। और वो क्या है कि एज पर यू पीपल, जिसका भी 7.5 आपके घर में 1, 2, 3 से ज्यादा बैठे हुए हैं, पकड़ लो आपके घर में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले कोई है, उनमें से किसी एक का शनि का महादशा चल रहा है, उनमें से किसी का राहु का महादशा चल रहा है, या फिर एडिशनल सिंह राशि और धनु राशि हो, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके आसपास कोई भी पंडा पुजारी, जो लोग थोड़ा सा रेगुलर हवन करने वाला हो, पर्सनल हवन, ऐसा नहीं कि वो तो कोई भी पंडित जाता है पूजा पाठ करके आ जाता है पैसा कमा के, नहीं, उनका काम नहीं देगा। जो लोग रेगुलर करते हैं हवन और रेगुलर नित्य चंडी पाठी, नित्य काली का कवच केलक अर्गल चंडी पाठी, नित्य मंत्र का जापक होंगे, नित्य हवन करने वाला, हर दिन हवन करने वाला, उसका चेहरा से पता चल जाएगा कि ये हवन करने वाला है, उसका एनर्जी से पता चल जाएगा, उसके पास बैठते ही आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे पंडित को बुला के, ऐसे ब्राह्मण नहीं होने से भी चलेगा। मेरा गुरु तो तेली जात का है और एक तो वैष्णव है,
और एक तो लुहरा है STAC, तो उनका हवन में जो ताकत देखा हूं मत बोलो, तो इसलिए जात भेद नहीं है। शनि के लिए तो कोई भी चलेगा। तो घर में कम से कम हवन धुना इनके माध्यम से जरूर कराओ अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो। कुछ हद तक एनर्जी आपका घर का, वास्तु का, आपका खुद का न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो इसमें जो बड़े से बड़े कष्ट हैं वहां से निवारित हो सकते हो। आगे हम लोग मैं फिर थोड़ा सा आज डाइवर्ट हो गया, राशिफल पे आते हैं। तो सबसे पहला, ये तो नक्षत्र फल बोल दिया हूँ, राशिफल पे आते हैं। तो सबसे पहला आज मेष राशि के लिए। सो मेष राशि, सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं मेष राशि का कैसा चलने वाला है। द्वितीय चंद्रमा एंड रोहिणी से मृगशिरा, ऐसे कंडीशन और 7.5 का पीरियड और कंडीशन इज नॉट सो गुड। और ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा एनर्जी डाउनफॉल रहेगा, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा। किसी किसी मेष राशि का सर में दर्द, सर्दी, ठंडा खांसी, इन्फेक्शनल प्रॉब्लम और ऐसी परिस्थिति जिसको कि थोड़ा सा सामना करना मुश्किल रहेगा। बच्चों से अभी मेष राशि वालों को, या घर में कोई भी मेष राशि है और आपने बच्चों के हाथ से मत खाओ। मेरा बात आप लोग को नेगेटिव लगता होगा, केतु फुल पावर में बैठा हुआ है। और ऐसे ही अगर बात करेंगे तो तुला लग्न राशि को भी बोलूंगा, कन्या को भी बोलूंगा। मतलब मत खाओ इन द सेंस, कोई सिंगड़ा आलूचप बड़ा और चाउमीन मंचूरियन चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट जो ऐसा चीज लाया, ख्याल आया, खिलाया और आपका तबीयत खराब हो गया। आपको आप खिला सकते हो उनसे कुछ दिन तक, अभी थोड़ा सा रुक जाना, नहीं तो फिर आप लोग नेगेटिव बोलने लग जाओ, क्या पंडित जी क्या क्या बात कर रहे हो। तो ये बात ध्यान देना, घर में बाहर का खाना नहीं लाना, इन्फेक्शन का बहुत संभावना है। अभी एक नया वायरस चलने शुरू हो गया है। और बात थोड़ा अगर नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए तो जरूर स्पेशल पूजा करवाना चाहिए। नहीं मानेंगे, स्वाभाविक 7.5 में केतु पंचम में, तो संतान से, संतान का संतान से द्वारा, तो ये बहुत हाइपर एक्टिव कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है इस समय। तो उस क्षेत्र पे सावधान रहना। जिन जिन राशि का नाम लिया और आप लोग के पास कोई है तो उनको इन्फॉर्मेशन करना। तो ये कंडीशन सेकंड मून का मेष राशि के लिए बहुत गुड नहीं है इस समय। सरदर्द, बदन दर्द, गर्दन दर्द इत्यादि का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहे काज। लेकिन हाँ, पेज ऑफ पेंटाकल्स प्राप्ति योग है, लेकिन यहाँ सावधानी भी बता रहा है ये कार्ड, और इसमें हल्का में नहीं लेना चाहिए। और नंबर बता दूं तो यहाँ भी 3 1 4 नॉट गुड आपके लिए, लेकिन 4 सुइटेबल वालों के लिए थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए लग्न चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट मस्त रहेगा, लेकिन शाम तक ये चेंज हो जाएगा। तो शाम तक जब चेंज हो जाएगा तो द्वितीय में आ जाएगा, तो 70% प्लस सडन डाउनफॉल करेगा एनर्जी 2 या 8% में। तो टारो कार्ड कह रहा है कि हाँ पॉजिटिव 3 ऑफ पेंटाकल्स अच्छा देगा, चिंता का कोई बात नहीं है वृषभ राशि के लिए। मिथुन के लिए बात करते हैं। फर्स्ट हाफ लाभ चंद्रमा 12 शाम को 6 बजे तक टॉप गुड बेस्ट। जैसे ही शाम हो गया तो फिर द्वादश चंद्रमा हो जाएगा, तो परेशानी दे सकता है। 9 का कार्ड आ रहा है, 5 और सोर्स, थोड़ा सा झुल झमेला, झंझट झगड़ा, द्वादश खर्चा का, तनाव का स्थिति दिखाई दे रहा है। इधर मिथुन राशि के लिए अष्टम भी एक्टिवेट हो गया और द्वादश भी एक्टिवेट हो गया, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए दोनों ठीक ठाक है, दशम एकादश का कंडीशन, लेकिन अष्टम में राहु सुपर एक्टिवेट। हाँ, किंग ऑफ सोर्स यहाँ भी कर्क राशि के लिए, लग्न के लिए अच्छा आ रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए दशम एकादश यहाँ दोनों कंडीशन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए बढ़िया आया हाँ, और 9 ऑफ कॉप्स, तो मतलब प्राप्ति योग अच्छा है। लेकिन याद रखना 8 भी एक्टिवेट है और 6 भी एक्टिवेट है, तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा उस क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजिकल परेशानी दिखाई दे सकता है। बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए यहाँ पर बन रहा है दशम
ये नवम चंद्रमा और दसम चंद्रमा। फर्स्ट हाफ इज नॉट गुड, परेशानी। उसके बाद आपको कुछ अच्छा रिजल्ट, कार्य सिद्धि योग, सफलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्ड कह रहा है कि नो द मून, और द्वंदात्मक परिस्थिति यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। और कार्ड को के बाद अगर आप आशागोटी को पूछते हैं तो आशागोटी क्या बोलता है देख लेते हैं। 6 1 7, यस नॉट सो गुड, बट 7 नंबर जिसका सुटेबल रहेगा उसके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के लिए अष्टम चंद्रमा चल रहा है, शाम को नवम चंद्रमा चला जाएगा, राहत रहेगा। लेकिन अष्टम में कार्य बाधा, परेशानी और बड़े सारे दिक्कत। लेकिन रिवर्स ऑफ हाँ पॉजिटिव कार्ड रिवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, राहु का कार्ड आ रहा है लेकिन रिवर्स आ रहा है, यानी 6 बजे के बाद कुछ सुरक्षा बता रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन नॉट गुड। नंबर कह रहा है यहाँ पर फिर से 6 1 7, नॉट गुड, यानी नंबर भी आपको अच्छा नहीं मिल रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वृश्चिक के लिए। यहाँ पर सप्तम और अष्टम चंद्रमा, 6 बजे तक सप्तम चंद्रमा रहेगा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती। उसके बाद अष्टम चालू हो जाएगा, तो सावधान रहो। द फूल, हाँ पॉजिटिव कार्ड है लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे सकता है। धनु के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ छठा चंद्रमा, उसके बाद सप्तम चंद्रमा, दोनों टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन टारो कार्ड यहाँ पर रिवर्स ऑफ डेविल्स बता रहा है, तो धनु वालों को इस क्षेत्र में भी इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए। चलिए नंबर को भी पूछ लेते हैं, क्या बोलता है बाबू धनु राशि के लिए, क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है। 6 4 10 1, चलो अच्छा नंबर है आपके लिए, तो चलेबल रहेगा। यहाँ पर उतना ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन टैरो कार्ड अगर कोई कार्ड निकाल के दिया है तो धनु वाले जिनका भी कोई भी किसी प्रकार का इलीगल प्रॉब्लम है, इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठुकाई पिटाई, सरकार का पैसा खाए हो, सावधान। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि का पंचम चंद्रमा शाम को 6 बजे तक, उसके बाद छठा चंद्रमा आरोग्यता सफलता दिखाई देगा। लेकिन पंचम चंद्रमा विवेकहीनता, मूर्खता, गलत निर्णय, घात चंद्र। लेकिन कार्ड यहाँ पर रिवर्स ऑफ 3 ऑफ कप्स, अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स भी आया है, यानी उसके लिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर इसमें और थोड़ा क्लियर क्वेश्चन आंसर लेते हैं तो नंबर देख लेते हैं। आज यहाँ पर नंबर 3 3 6 बढ़िया आ गया, ठीक है, अच्छा है, शुक्र का नंबर आ रहा है। लेकिन 3 3 गुरु गुरु के साथ, तो यहाँ भी गुरु बैठा हुआ है, तो शाम के बाद आपको कुछ और ज्यादा अच्छा एनर्जी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट इसमें। अगर बात कर लेते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि का यहाँ पर चतुर्थ चंद्रमा से पंचम जाएगा, दोनों नोट गुड रहेगा 7:30 के टाइम में। स्वाभाविक बात है, सावधानी बरतना चाहिए। कार्ड अपने हाथ से गिरा, हाँ का कार्ड आ रहा है, द मून, सॉरी द सन, तो एगेंस्ट एनर्जी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ नॉट गुड कह रहा है। चलो थोड़ा सा और कंफर्म होने के लिए आशा गोटी को पूछ रहे हैं, भाई क्या नंबर दे रहे हो, तो यहाँ 6 और 4 10, भाई नॉट गुड, लेकिन एक बालों के लिए सुइटेबल रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए तृतीय चंद्रमा दिन भर मस्त, हाइपर एक्टिव एनर्जी, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, लेकिन उसके बाद चतुर्थ चंद्रमा नंबर डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आ रहा है लेकिन रिवर्स कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ऐसे कंडीशन पे तो थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम का बाद सावधान रहना चाहिए। तो ये था आज का राशिफल, नक्षत्र फल, क्योंकि मृगशिरा में रहेगा तो मृगशिरा का देख लेते हैं हम लोग। अश्विनी में माघ सिंह मूल धनु, तो आपके लिए जन्म संपर्क विपद क्षमा तारा बढ़िया रहेगा। भरणी में फाल्गुन पूर्वाषाढ़ा धनु, रोहिणी के बाद विपद तारा सावधान रहो। कृतिका बेस में सूत्र भाग में सेवा करना, उत्तराषाढ़ धनु मकर संपत्त तारा, रोहिणी में सस्ता कन्या श्रवणा मकर 70% गुड रहेगा। मृगशिरा बस्मिथुन चित्ता का मृगशिरा बस्मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ, जन्म तारा रहेगा 70% गुड रहेगा। आद्रा में सुधाती तुला सतभिषा कुंभ, पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वशी पूर्वाध कुंभ। मित्र अति मित्र में जा रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। पुष्यकर गंधा वशी उत्तर भाद्रपद पी बद तारा में रहेगा, नॉट गुड रहेगा। अश्विता कर ज्येष्ठा वशी रेवती में अपने जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय, तो अच्छा तारा रहेगा। वास्तु एनर्जी को अगर देखते हैं तो ये 45 डिग्री साउथ ईस्ट के तरफ मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ भूमि तत्व और वायु तत्व का है, तो स्वाभाविक बात है एक लोटा फुल पानी करके अगर उधर आपका मेन गेट है तो वहां रख सकते हैं, वास्तु एनर्जी कंट्रोल रहे।